तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 16 को। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी लाइक और सब्सक्राइब कर दो ना यार, कितनी बार कहूँ, हाथ पे जोड़ूं क्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में दिखाई ही था किस तरीके से लिम्बो उसका फायदा उठाते हैं, उसे दोबारा से उसको जिंदा करने के लिए अपनी सोल रीइंकार्नेशन स्पेल का इस्तेमाल करने लगता है और कुछ मंत्र मंत्र पढ़ता है, जिसके कारण उस फॉक्स की जो सोल होती है उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है और वो उसके उस पपेट में घुस जाती है और उसकी पपेट जो पेपर की बनी हुई होती है वो वापस से एक फॉक्स पपेट बन जाती है और वो सीधा भागना चालू कर देती है फॉक्स पपेट। और आधा घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जो फॉक्स पपेट बनाई थी उसने अपने मैजिक से और फॉक्स की स्पिरिट से वह सीधे आकर सीधे लिनमो के हाथों में गिर जाती है। और दूसरी तरफ हमें फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रहा होता है मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फॉर्चुनेटली जो मेरा रिवेंज था मैंने उसे कंप्लीट करने में कामयाब रहा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मैं वापस से अब कभी भी आयो के साथ नहीं रह सकता। तभी उसके नाम से कोई उसे पुकार रहा होता है, चैन जियू, क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो या फिर तुम मरना चाहते हो। तभी जो चैन जियू होता है वैसे क्या लगता है मैं मरना नहीं चाहता, मैं अभी भी जिंदा रहना चाहता हूँ। मैं वापस से अपनी जियो लिनियो के पास वापस जाना चाहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इसके लिए क्या प्राइस पे करनी पड़ेगी, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। और अपनी उस उम्मीद को आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ को भी आगे बढ़ाता है। तभी लिनो वहाँ पर अपनी असली फॉर्म में आता है और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा कमिक गॉड की बराबर लग रहा होता है। और लिनो उससे क्या लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे 10 सालों के लिए मुझे सर्विस देनी पड़ेगी, मुझे सर्व करना पड़ेगा और मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे दूंगा। ये बात सुनने के बाद हमें लिटिल फॉक्स को दिखाया जाता है। भाई कितना क्यूट लग रहा है लिटिल फॉक्स। भाई ठरकियों को नजर से मत देखना। खैर कोई लड़की तो वैसे भी नहीं देखती मेरी वीडियोस, तो कोई उम्मीद भी ना लगा, और कोई देखती भी हो शायद कमेंट करके बोलूंगा अभी तो भूल जाओ यार, कोई कमेंट आएगा भी, और नहीं तो साले कमेंट दूसरी आईडी बना के पेल देंगे कमेंट। मुझे इतना तो पक्का पता है भाई, सारे के सारे लौंडे ही हैं, अगर कोई है तो बताओ यार। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था जो लिम्बो होता है वो किस तरीके से समन करने में लगा हुआ था और किस तरीके से इसके ड्रीम में गया था और एक पेपर के ऊपर उस डॉल को रखा हुआ था। और जियू देखता है अपने आप को एक छोटी सी बॉडी में और कहने लगता है अबे तेरी ये क्या है, मैंने आज तक इस तरह की स्पेल और इस तरह की पावरफुल स्पेल के बारे में अपनी पूरी लाइफ में नहीं सुना। तभी सामने जैसे ही वह देखता है तो उसके सामने लिम्बो पड़ा होता है और वो कहने लगता है आखिरकार यह यंग मैन कौन है। नहीं, जरा इसे देखो सही, यह जो यंग मैन है आज तक मैं जिन लोगों से मिला हूँ उन सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल मैन है ये। और तभी वह अपने घुटने उसके सामने फेंक देता है और उससे क्या लगता है कि मेरा नाम जियू है, चैन जियू, मैं अपने मास्टर को ग्रीट करता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक और नया चांस देने के लिए और मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी लिनमो उससे पूछ लगता है अच्छा ऐसी बात है तो मुझे यहाँ इस दुनिया के कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में सब कुछ बताओ। तभी वो एक्सप्लेन करना चालू करता है और बोलने लगता है यस मास्टर, जो इस बात का जो टॉपिक है वो बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तभी लिनमो उससे कहता है अच्छा ऐसी बात है तो हम कल्टीवेटर से स्टार्ट करेंगे। तभी जो जियो होता है वो एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है कि इस वर्ल्ड में वो कम से कम जो इस वर्ल्ड की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है बहुत ज़्यादा कम है, इस कारण जो जिसे कल्टीवेट करना होता है उसे दूसरी रियलमी में जाना पड़ेगा कल्टीवेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सीक्रेट प्लेसेस है कल्टीवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और जितना भी एरिया है सभी का जितना भी एरिया बचा हुआ है वो सभी के सभी क्लैंस और फैमिलीज के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो जो आम ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर है वह वहाँ पर नहीं जा सकते और इसलिए उन्हें पहले उन फैमिली और क्लैंस को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर उनके पास किसी भी तरह के कनेक्शंस नहीं है तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे कल्टीवेट करने के लिए। भले ही एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर किसी भी क्लैन को ज्वाइन कर ले तो उनके पास फिर भी इतने रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए जाते। अगर उनके पास कनेक्शन और बैकग्राउंड नहीं होगा तो उन्हें क्लैंस की तरह ले तो लिया जाता है, लेकिन उन्हें कैनन फोडर की तरह इस्तेमाल किया जाता है और एक फर्नेंस की तरह बना दिया जाता है उन सभी को। और एक बार उनका पावर का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है बिना किसी रिसोर्सेज और कल्टीवेट के द्वारा, और वो ऐसे ही पड़े रहते हैं फिर। तभी लिनमो से पूछ लगता है कि यही तरीका है जिससे तुम एक तरह की इविल कल्टीवेटर बने थे। तभी वो बताता हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हम जैसे जो कई सारे प्रैक्टिशनर हैं जो अपनी लाइफ को रिस्क पर डालते हैं और इविल कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि उनके पास किसी भी तरीके के रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ के जो कल्टीवेशन कम्युनिटी है उन्होंने इविल कल्टीवेशन को मारा है। तभी लिनमो उससे क्या लगता है एग्जाम्पल के लिए जाओ यूतांग फिनिक्स ग्रुप से। तभी जो जियो से एक्सप्लेन करता है और उससे क्या लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, जो जाओ यूतांग है वो सिर्फ बेस्ट टैलेंट नहीं है यंग लोगों में, बल्कि इस जनरेशन की फिनिक्स ग्रुप की सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा टैलेंटेड जीनियस है। और तो इसकी ये जो जाओ यूतांग है वो जाओ फैमिली की एक मेंबर है जो कि 3 ग्रेट फैमिलीज में से एक में है। तभी लिनमो से पूछ लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ल्ड में भी एक रियलमी है, इमोर्टल रियलमी, क्या यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जिसने अभी तक इमोर्टलिटी को अचीव किया हो और हेवन से मैं गया हो। तभी फॉक्स उससे कहने लगता है आई मीन जियो से कहने लगता है मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना मास्टर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या एक बार मैं अपने आप को 10 सालों तक सर्व करने के बाद अपनी वाइफ मतलब अपनी बीलव जिसे मैं प्यार करता हूँ उसे मिलने के लिए जा सकता हूँ। तभी लिनमो से लगता है जब मुझे तुम्हारी सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी तो तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो,
लेकिन तुम्हें मेरी और अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना होगा। और ये बात सुनने के बाद जीव कभी खुश हो जाता है और क्या लगता है, मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था और नहीं इस बात की उम्मीद की थी कि मैं मरने के बाद मुझे इतने अच्छे बॉक्स मिलेंगे। ये वाकई में मेरे लिए अच्छा है। और तो और पावरफुल इमोर्टल से बात करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आयु, शायद हम लोग पूरी की पूरी ज़िंदगी एक साथ रह सकते हैं। भाई कैसे? तुम्हारा तो बहुत छोटा होगा, छोटे से भी छोटा होगा, चींटी के बराबर। तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जिसे उस फॉक्स को लिनबो अपने बैग में डालकर ले जा रहा है और वह मन में सोचते कह रहा होता है, फॉक्स मेरे मास्टर, ये तो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद जो मेरे मास्टर है वह इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। और इधर उधर जाते हुए देखता है लिनबो को तो और जीव कहने लगता है, ओ जितना मैंने सोचा था मेरे मास्टर उससे ज़्यादा पॉपुलर है गर्ल्स में। जरा उन लड़कियों को देखो सही किस तरीके से मेरे मास्टर को घूरने में लगे हैं। ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर मैं एक लड़की होता ना तो मैं अपने मास्टर को अभी तक खा गया होता। तो गाइस आपको पता ही होगा खाने का मतलब क्या होता है, समझ गए ना। और इतना ज़्यादा सोचने के बाद जो लिनमो होता है वो उसके ख्यालों को पढ़ सकता है और मन में सोचते कहने लगता है, हे जीव आखिरकार तुम क्या बकवास सोचने में लगे हो? क्या तुम अपने दिमाग में कुछ ऐसा नहीं सोच सकती जो ठगी वाला ना हो? और तभी लिनमो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और जब अपनी सीट पर देखता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नैक्स पड़े हुए होते हैं और मन में सोचते कहने लगता है, क्या ये सॉन्ग यूजू की तरफ भेजा गया है? तभी यहाँ पर यानुई आती है और उससे कहने लगती है, ये लिनमो मुझे पता था कि जो तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स है सारे के सारे, तो मैंने ये सारे के सारे स्नैक्स तुम्हारे लिए खरीद लिए हैं, शायद तुम्हें दोबारा से खाने की जरूरत पड़े। तभी लिनमो मन में सोचते कहने लगता है, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ये सब इसने किया है। तभी वहाँ पर जीवन आ जाता है और चिल्लाते हुए यानुई से कहने लगता है, आखिरकार इसका क्या मतलब हुआ यानुई? तभी यानुई से कहने लगती है कि लिनमो मेरा फियांसे है तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं घंटा फर्क पड़ता है, चाहे मैं इसके लिए खाना ही क्यों नहीं लेके आऊँ। ये बात सुनने के बाद जीजवान कतई गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लगता है, तुमने अभी भी क्या कहा? तुम बास्टर्ड कहीं की और रोना चालू कर देता है और थप्पड़ और हाथ उठाकर थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। भाई साहब इसके तो बस इसी बात से आंसू आ गए। भाई ये सख्त लौंडा ना है कतई। लेकिन भाई इसकी पावर इतनी नहीं होती है कि वो यानुई को कुछ बिगाड़ सके। यानुई उसके हाथों को रोकती है और उससे कह लगती है, ये जीजवान बहुत हुआ तुम्हारा। और दूसरी तरफ लिनमो ये सब देखते हो कह लगता है कि जीजवान का जो स्लैपिंग रेट है वो 0% है। तभी यानुई उससे कह लगती है, मैं तुम्हें एक और बार मतलब आखिरी बार बताना चाहती हूँ, लिनमो को आज से और अभी से कभी फ्यूचर में बुली करने की हिम्मत ही मत करना, वरना तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा, समझ में आया? ये बात सुनने के बाद तो भाई साहब जीजवान तो कहीं रोना चालू कर देता है और वहां से रोते भागना चालू कर देता है जैसे 2 साल की बच्ची भाग गई हो। तभी जीजवान वहां से जाने के बाद जो यानुई होती है वो लिनमो से कहने लगती है, लिनमो अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई परेशान करे या कोई बुली करे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे बगल की सीट में बैठी हुई हूँ। तभी इतनी भी लड़के होते हैं उनमें से एक बोल पड़ता है, वाह ये तो कितना ज्यादा आयरोनिक है, जरा देखो सही। पहले लिनमो, मैंने सुना है कि लिनमो और यानुई फियांसे, एक दूसरे के फियांसे और कपल्स थे, लेकिन जब ये फैट था तब यानुई उसे बहुत ज़्यादा बुरा भला कहकर उसे शादी तोड़ दी थी, अपनी फियांसे मतलब एंगेजमेंट तोड़ दी थी। लेकिन अब जब ये लिनमो इतना हैंडसम बन चुका है, इस यानुई को देखो सही किस तरीके से अपनी दुम हिलाकर उसके पीछे पड़ी हुई है, किस तरह की बिच है, किस तरह की चुड़ैल है, इस बात से एग्री हो ना। तभी दूसरा लड़का कह लगता है, अभी की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है वह ये है कि जो लिनमो है अब यूतांग के साथ है और ये बात सभी को जान लेनी चाहिए और यह वर्ड मैं पूरी की पूरी स्कूल में फैला दूंगा ये न्यूज़। तभी आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है कैफे में। यहाँ पर उसकी दोस्त होती है, वो मोबाइल दिखा रही होती है यूतांग को और उससे कह रही होती है, हे यूतांग क्या तुमने ग्रुप चेक किया हुआ? वह सभी लोग कहने में लगे हुए हैं कि तुमने यानुई की मैन को चुरा लिया है। चुरा लिया है दूसरे का मैन इससे ने। तभी यूतांग उससे कहने लगती है, आखिरकार इन बेवकूफ देखो सही, सभी के सभी एक नंबर के नमूने हैं नमूने। आखिरकार मैं उस फैट गाय को क्यों पसंद करने लगी? अगर किसी को भी वह चाहिए तो वो ले सकता है। तभी उसकी दोस्त उससे कहने लगती है, अब ये फैट गाय नहीं रहा पहले की तरह। तभी हमें यानुई को दिखाया जाता है जो कि आकर उसे घूर रही होती है। भाई साहब कहीं चुड़ैल छोड़ो, कहीं भूतरी लग रही है, डेविल डेविल। और वो चिल्लाते कहने लगती है, हे लिनमो चलो हम लोग क्यों ना आज मिलकर लंच करें। भाई चिढ़ा रही है यूतांग को। और तभी यूतांग की जो फ्रेंड होती है वो उससे लगती है, क्या तुम हमें गुस्सा दिलाना चाहती हो? जो हमारी यूतांग है वो तुम्हें सीरियसली नहीं ले रही है तो तुम कुछ भी करोगी। तभी यूतांग चिल्लाती है और उससे कहने लगती है, हे लिनमो तुम इसकी बात नहीं सुनोगे, अगर तुमने इसकी बात सुनी तो मैं तुम्हें बहुत 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 ज्यादा बुरी तरीके से पीटूंगी। भाई कतई बेइज्जती हो रखी है, क्या तेरे बाप का राज चल रहा है यहाँ पर, हमारे लिनमो पर कब्जा कर रही हो? तभी वो उससे कह के चला जाता है। कितने ज्यादा बेवकूफ है सभी के सभी लोग, जिस सुनकर यूतांग कभी गुस्सा होने लगती है। और लिनमो चाहते हुए मन में सोचते क्या लगता है, मैंने तो इस बात की उम्मीद भी ना की थी कि इतने सालों के कल्टीवेशन करने के बाद भी मुझे इन सभी हरकतों से गुजरना पड़ेगा। भाई सबका दिन आता है बेटा, सबका। मुझे लगता है कि मेरा अभी कल्टीवेशन का जो लेवल है वो इनफ नहीं है। और यहाँ पर जो जियो होता है मन में सोचते कह रहा था, ये सब देखने के बाद जो मेरे मास्टर है वो वाकई में एक नंबर के बेस्ट है। जो यूतांग है वो उससे जेलस हो रही है। तभी यूतांग चिल्लाते हुए अपने दोस्त से कह रही होती है, क्या अभी लिनमो ने मेरी इंसल्ट की? तभी उसकी दोस्त उससे कहने लगती है, आखिरकार ये लड़का जो ठहरा, अगर तुमने सभी के सामने इस लड़के को पीट दिया तो तुम कभी भी शादी नहीं कर पाओगे और तुम्हें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी ठीक रहा है। भाई कतई गुंडे हो रखी है ये तो। तभी यूतांग मन में सोचते कहने लगती है, खैर भूल जाओ, ये लड़का तो ऐसा ही है। सबसे तो मैं क्यूरियस हूँ उस लड़की को लेकर, यानुई को लेकर।
आखिरकार इस लड़की में किस तरह कोविड कॉन्फिडेंस आ चुका है जो मुझे प्रोवोक करने में लगी हुई है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो लिनमो होता है वापस से हानी युंजी के पास पहुंच जाता है। हानी युंजी वहां पर बैठी कर उसका इंतजार करने में लगी हुई होती है और अपना लंच कर रही होती है और हानी युंजी उससे कहने लगती है जल्दी से आओ। और जब लिनमो उसको देखता है ना तो देखता है किस तरीके से हॉस्टिलिटी उसकी तरफ बढ़ने में लगी हुई है और घूरने में लगी है। हानी युंजी कहते डेविल दिख रही है, खैर है तो ये डेविन कोई तो कह सकते हो ये पॉसिबिलिटी है। और लिनमो उसको देखने के बाद मन में सोचते क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझसे बदला लेना चाहती किसी चीज का और गरेज लगाकर बैठी हुई है अपने मन में। और वह वहां पर जाकर जहाँ से गेम छोड़ा था नेक्स्ट डे पर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और हानि मन में सोचते कह रही होती है इस गेम को देखने के बाद ये जो बंदा है वाकई मेरे लिए इस गेम को काफी डिफिकल्ट बना रहा है, पर मैंने भी कल रात को बहुत ज्यादा समय देने के बाद इसका सॉल्यूशन ढूंढा है। और लिनमो जब इसकी इस मूव को देखता है तो मन में सोचते क्या लगता है ये मूवमेंट तो वाकई में गेम खेलने में काफी ज्यादा अच्छा है गो में। मैं पहले से सोचकर बैठा हुआ था कि ये इस मूव का इस्तेमाल करेगी। तभी उसका पेट बहुत ज्यादा तक गुड़ गुड़ करने लगता है और वो अपने पैकेट को खोलता है और उसमें से कुछ निकालता है और चॉपस्टिक भी निकालता है और लंच करना चालू कर देता है। तभी जो हान युंजी होती है वो उससे कहने लगती है कि गो खेलते समय इस तरीके से तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता है कि तुम ऐसे ही मेरे साथ गो खेल रहे हो, कुछ भी नहीं है वो तुम्हारे लिए और तुम यहाँ पर खाने भी बैठ गए। तभी लिनमो से कहने लगता है ऐसी कोई बात नहीं, ये बस लंच टाइम था इसलिए मैं खाना खा रहा हूँ। और हान युंजी मन में सोचते कहने लगती है कि तुम्हें इस बात का पता नहीं होगा, अगर तुम इस तरीके से खाते रहे तो अभी नहीं तो फ्यूचर में तुम बहुत ज्यादा फैट हो जाओगे। तभी वो उससे पूछ लगती है वैसे एक बात बताओ क्या तुमने इस रूफ टॉप पे किसी फैट गाय को देखा है। ये देखने के बाद लिनमो के कतई पसीने पसीने छूट जाते हैं और वो उससे कहने लगता नहीं मैंने उसे कभी नहीं देखा। और वो अपना मोबाइल चेक करने लगती है और कहने लगती है मैं बस उस फैट गाय के बारे में सोचने लगा था जिसने मेरी हड्डियों को तोड़ा था। आई साहब कतई बवाल मचा दिया था उस समय तो। और तभी अचानक से वो देखती है और शौक होती है यहाँ पर न्यूज में लिनमो की फोटो डली होती है उसके मोबाइल पर और वो पूछ रहे होता है कोई आखिरकार लिनमो कौन है। और तभी उसकी फैट वाली फोटो भेजी जाती है किसी के द्वारा ग्रुप में और क्या लगता है ये पहले बंदा इस तरीके से दिखा करता था और कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता। और ये पता लगने के बाद हान युंजी कतई इसका पारा इतना बढ़ जाता है और कहने लगती है लिनमो मैंने तुमसे कुछ पूछा था, क्या तुम इस बंदे को जानते हो। भाई साहब उसको फोटो दिखा दी उसी का पसीना पसीना हो जाता है लिनमो। आखिरकार चोरी जो पकड़ी गई। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू नाराज, साइनिंग आउट।